गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल दी हिडन केमिस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे जनरली केमिस्ट्री के वीडियोज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग का ये नया वीडियो है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यदि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हम लोग बात करें तो ये एटॉमिक केमिस्ट्री तथा क्वांटम केमिस्ट्री दोनों का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को सबसे आसान से आसान शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाए। तो फिर इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ने के लिए या इसे ठीक से समझने के लिए, वैसे ये इक्वेशन दिखता बहुत उल्टा है, लेकिन ये एक्चुअली में है बहुत आसान। इसके लिए आपको मैं बस 4 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बस 4 चीज़ों पे आप फोकस करना। द फर्स्ट थिंग विल बी, एक इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। साई इज इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। सेकेंड चीज़ आप याद रखना कि ट्वाइस डिफ्रेंशिएट, 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसी इक्वेशन को, इसी साई को 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड चीज़ आपको याद रखना है कि आपको बीच में उसके बाद डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज करना है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ओके। एंड फोर्थ थिंग आपको एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी क्या होता है? आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बस ये 4 चीज़ें हम करेंगे और इसी के बेसिस पे बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, ओके। देन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो देखकर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं तो फिर इस वीडियो का आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, प्लस इस वीडियो का आप दूसरों तक भी पहुंचाइए और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ओके। देन लेट्स बिगिन। और इसके साथ यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कहीं पे भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, देन इन दैट केस आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। देन लेट्स स्टार्ट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ओके। देन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको हम लोग डिराइव करेंगे यहाँ पे, ओके। टू एक्सप्लेन द वेव बिहेवियर, हमको मालूम है कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर होता है तो फिर एक पार्टिकल, उसके बाद दूसरा हो गया आपको वेव का बिहेवियर। तो फिर यदि इलेक्ट्रॉन आपको वेव की तरह बिहेव करता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर के लिए एक इक्वेशन होना चाहिए और उस इक्वेशन को दिया था स्क्रोडिंगर ने। डेट्स वाई से हम लोग बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसने इस इक्वेशन को 1926 में दिया था, ओके। और इस इक्वेशन को निकालने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन वेव को एज्यूम किया था और वो इलेक्ट्रॉन वेव माना था, वो स्टेशनरी वेव को इलेक्ट्रॉन वेव की तरह समझा था। और इसके साथ साथ इसने कंसिडर किया था कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जिसका एम्पलीट्यूड साई हो और यदि उसको हम लोग एक्स डायरेक्शन की तरफ, आपको मालूम ही है प्लेन में बस 2 होते हैं एक्स और वाई, तो फिर उसने एक्स डायरेक्शन की ओर, यदि वो इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन की ओर एक्स यूनिट डिस्प्लेस होता है और उसका वेवलेंथ यदि लैम्डा है तो उसके इक्वेशन को, साई को, उसके फंक्शन को हम लोग कैसे देते हैं? साई इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके लिए हमको कुछ बेसिक्स को बताना पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे किसी और लेक्चर में, ठीक है। तो फिर हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहला कि आपको इक्वेशन ये है साई इज इक्वल टू ए साइन 2πx बाई लैम्डा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और इसी के बेसिस पे हम लोग टोटल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निकालेंगे, ओके। देन लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा, डिफ्रेंशिएट कैसे होगा बताइए, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक कॉन्स्टेंट है, डेट्स वाई ए बाहर रहेगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये आपका डी साइन 2πx बाई लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपको? कॉस 2πx अपॉन लैम्डा इनटू, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है? 2πx बाई लैम्डा का, तो फिर पहले ये आपको डिफ्रेंशिएट होगा 2πx अपॉन लैम्डा के टर्म में, और उसके बाद हम लोग वापस 2πx अपॉन
लैम्डा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर 2 पाई एक कांस्टेंट है प्लस लैम्डा भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। डेट्स वाई यहाँ पर आपको ये चीज़ बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा से, क्योंकि आपको dx बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको बेसिक आनी चाहिए। ओके, तो फिर पहली बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, जबकि मैंने बोला था कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्वाइस, तो फिर इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने पे हम लोग को क्या मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ए, तो कॉन्स्टेंट है तो फिर बाहर रहेगा, लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो इस केस में हम लोग को क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और फिर यहाँ पे फिर ये कॉस किसका फंक्शन है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का है, तो फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो हमको मिलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, और एक 2 पाई अपॉन लैम्डा यहाँ पर पहले से है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो इस केस में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए सोचिए। इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एट d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ए यहाँ आ गया, उसके बाद ये 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हो गया आगे माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस, तो बाहर चला गया तो ये क्या हो गया आपको साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और बाहर आ गया ये पार्ट हो गया। अब इसी पार्ट को क्या हम लोग इसको ये चीज लिख सकते हैं, देखिए ये ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को हमने क्या माना था, साई माना था, तो इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पेज, तो फिर इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड दैट d2 साई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग इसके बाद का बात करें तो इसको हम लोग अकॉर्डिंगली फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई लैम्डा स्क्वायर को हम लोग इस साइड रहने दे रहे हैं, उसके बाद बाकी पार्ट को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सब कुछ नीचे आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर और साई नीचे आ जाएगा, तो क्या माइनस 1/4 पाई स्क्वायर साई इंटू d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। और यहाँ पर मैंने आपको लैम्डा ही क्यों निकाला, क्योंकि हमको यहाँ पर वापस से डी ब्रोगली इक्वेशन को पुट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लैम्डा चाहिए ही चाहिए। ओके, देन अब हम लोग यूज करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन को यूजिंग अब डी ब्रोगली इक्वेशन से हमको मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई एम बी, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या मिला 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद हमको 1 बाई लैम्डा स्क्वायर फाइंड करना है डी ब्रोगली इक्वेशन से, तो फिर डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ध्यान दें, तो हम इसको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के लिए, तो फिर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो फिर ये जब दोनों इसके बराबर है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो इस केस में एम स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4 पाई स्क्वायर साई इंटू d2 साई अपॉन dx स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई इंटू d2 साई अपॉन dx स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले करेंगे, ये काम कर लिए हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर लिए, ये भी काम कर लिए, बस 3 हो गया। अब बस हम लोग का लास्ट काम है कि हमको एनर्जी फाइंड करना है। अब एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है आपको 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया v। तो अब हम लोग इन दोनों को फाइंड करके प्लस कर देंगे, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। ओके, हम लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको यदि हम देखें तो नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर।
ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m यहाँ पे और यहाँ पे m² हो जाएगा, तभी तो m कट के वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो 1/2 m इंटू m²v²। ओके, अब देखिए ये क्योंकि हम इसके फॉर्म में कर रहे हैं कि हमको इसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इक्वेट करेंगे। तो m²v²/2m हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 2m यहाँ आ जाएगा, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m² इंटू v²। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन 5। ओके, ये हम लोग का आ गया इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 को यदि देखेंगे तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट के लिए, जैसे इक्वेटिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4। अब हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 2 इंटू कैनेटिक एनर्जी इतना होगा, तो फिर हम लोग को यहाँ से कैनेटिक एनर्जी ये निकल जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है टोटल एनर्जी ई। ओके, तो इस केस में इक्वेटिंग क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलता है इक्वेट करने पे, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -h²/4π² साई इंटू d2 साई/dx²। ओके, और यदि यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, दिस इंपैक्टेड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -h² ये 2m इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 हो गया, m हो गया π² साई, ये पार्ट यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, इंटू d2 साई/dx²। हम लोग का काइनेटिक एनर्जी निकल गया, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन 6। ओके, नाउ ओके, अब हम लोग देखें तो नाउ टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी ई कभी भी होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इंप्लाइज डेट ई इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया -h² साई इंटू d2 साई/dx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है भी, यहाँ पे हम क्वेश्चन में भी लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको भी। अब हम लोग क्या करेंगे, भी को इस साइड ला रहे हैं, ठीक है, वी आर चेंजिंग इट्स पोजिशन। ओके, तो ये आपका आ गया, इस साइड आएगा तो क्या हो गया, ई माइनस भी इज इक्वल टू -h²/8m² साई इंटू d2 साई/dx²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 8m² साई, ये टोटल पार्ट को यहाँ भेजेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, बाई h² इंटू ई माइनस भी इज इक्वल टू -d2 साई/dx²। ये हम लोग को ये मिला इससे। अब हम लोग इससे अपना नेक्स्ट इंटरफेरेंस निकाल सकते हैं, इस पार्ट को इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आपका हो गया d2 साई/dx² प्लस 8m² साई/h² इंटू ई माइनस भी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। और यही हम लोग का क्या है, यही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। दिस इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये क्या, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन यही है फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन x डायरेक्शन के लिए, मतलब कि ये आपका 1 डायमेंशन में है। ओके, और इसी को हम लोग 3 डायमेंशन में एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 डायमेंशन। ओके, एंड वी गेट, जब इसको हम लोग 3 डायमेंशन में करेंगे तो यहाँ पे x² है, तो फिर हम लोग का प्लेन क्या आ जाएगा, XYZ तीनों आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d2 साई/dx² प्लस d2 साई/dy² प्लस अगेन d2 साई/dz² प्लस 8π² साई ये π² इधर, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाई h² इज इक्वल टू ई माइनस भी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ओके, तो ये और हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया, 3 डायमेंशन में ही जनरली निकालने को आता है एग्जाम में। ओके,
तो ये हो गया हम लोग को, तो हो गया आपको दिस इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ओके, यहाँ हो गया। अब हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इस साई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ओके, इससे मैं एक इंटरफेरेंस निकाल रहा हूँ, एक ऑपरेटर का वैल्यू डिराइव कर रहा हूँ। तो ये साई हो गया आपको बाहर, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम साई अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इज इक्वल टू 0। और इस पार्ट को, ये जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट होता है आपको लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेबला स्क्वायर, नेबला या डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम साई अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इज इक्वल टू 0, वेयर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्ट है ना, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लेसियन मैथमेटिकल ऑपरेटर, लैप्लेसियन मैथमेटिकल ऑपरेटर। ओके, तो ये हम लोग का कंप्लीटली हम लोग इसको फाइंड कर लिए। ये था हम लोग का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ओके, एंड इफ you like the video, then subscribe it and share it to your friends, and bye, see you in your next lecture. Okay, bye.